पटना में रविवार को हॉस्पिटल रोड में स्थित सराफ मैटरनिटी सेंटर में निसंतानता का मुफ्त परामर्श शिविर केंद्र लगाया गया, जिसका कई मरीजों ने लाभ उठाया। शिविर में डॉक्टर प्रियंका सराफ ने जानकारी देते हुए बताया कि बांझपन को एक उपचार योग्य स्वास्थ्य स्थिति के रूप में स्वीकार किया गया है। बांझपन लिंग विशिष्ट नहीं है और केवल शहरी आबादी से जुड़ा हुआ नहीं है। तकनीकी प्रगति के साथ बांझपन का इलाज दवा, दूरबीन द्वारा सर्जरी या फिर IUI, IVF, INSEE, ART से किया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में IVF की सफलता दर में प्रभावशाली वृद्धि हुई है। बताया कि करीब 25 निसंतान दंपतियों ने निःशुल्क प्रजनन स्क्रीनिंग शिविर से निदान और आवश्यक उपचार योजना का लाभ उठाया है और यह शिविर बहुत ही सफल रहा। 4 जुलाई को हमने इनफर्टिलिटी कैंप यानी निसंतानता के लिए कैंप आयोजित किया है, जिसमें हम वैसे मरीजों को मुफ्त में परामर्श दे रहे हैं और उन्हें सलाह देंगे कि आखिर वो उनके पेरेंट्स बनने में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उन्हें हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ हम लोग प्राइमरी जांच होती है और कुछ एग्जामिनेशंस होते हैं जो हम लोग पेशेंट्स को करते हैं, दोनों मेल और फीमेल जो कि इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दोनों की जांच करा के फिर हम लोग देखेंगे कि उनमें क्या प्रॉब्लम है और फिर उसके अनुसार उनको सलाह दी जाएगी कि वो क्या करें ताकि उनका आगे इलाज हो सके। निसंतानता का सबसे पहले डेफिनेशन है क्या, हम किसे कहेंगे कि वो इनफर्टाइल कपल्स हैं। जैसे कि अभी आजकल बढ़ता जा रहा है, हर 6 कपल में 1 कपल ऐसे होते हैं जिन्हें बच्चा ठहरने में कुछ दिक्कतें आती है। मैं नहीं कहूँगी कि वो इनफर्टाइल होते हैं, बट उनको कुछ दिक्कतें आती हैं जिसको काउंसलिंग से भी ठीक किया जाता है और डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू हम लोग ठीक करते हैं। तो इसमें ये है कि पहले हम लोग कहते हैं कि जिनकी शादी को 1 से 1.5 साल हो गया है और वो साथ में रह रहे हैं लगातार बिना किसी प्रोटेक्शन के, और अगर वो उनमें बच्चा वो नहीं पैदा कर पा रहे हैं तो फिर वो इनफर्टाइल कहलाते हैं कि उन्हें परामर्श की ज़रूरत है या उन्हें कुछ असिस्टेड रिप्रोडक्शन की ज़रूरत है जिसमें हम उनको कुछ मदद कर पाएँ। और ये है कि हम जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये इसकी इंसिडेंस और बढ़ती जाती है। जैसे हम अभी 6 में 1 कह रहे हैं, तो वैसे अगर एज बढ़ गया मतलब 40 से अगर अबव हो जाता है, 40 से अबव हो जाता है, तो वो 1:3 हो जाता है। मतलब हर 3 कपल में 1 कपल ऐसे होंगे जिनको बच्चा रखने में कुछ दिक्कतें आएंगी। जो नई टेक्निक्स है उसके अकॉर्डिंग हम तो उन 50 साल तक की फीमेल्स हमारे यहाँ गर्भवती हो सकती हैं। कुछ ऐसे टेक्निक्स आ गए हैं जिससे उम्र का कोई सीमा नहीं है, पर ये इसलिए हम लोग कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि लोग समय पे इलाज लें। अगर वो समय पे ले लेंगे तो उनको इतनी ज़्यादा एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि वो 30 के 35 के बीच में अगर हैं तो वो परामर्श लें अगर उन्हें दिक्कत आ रही है तो, और 35 से 40 में अगर वो कंसीव नहीं कर पा रही है तो वो कुछ हेल्प के थ्रू कंसीव कर जाए। क्योंकि 40 के बाद क्या होता है कि अंडे होते हैं और शुक्राणु होती है उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, जिसके कारण अगर बच्चा ठहर भी जाएगा तो वो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, उसमें इंटेलिजेंस उतनी नहीं होती है, बहुत सारी ऐसी खराबी होती है जिसके कारण उनका अर्ली गर्भपात होना या और कुछ प्रॉब्लम्स होना, बच्चे का उतना मेंटल डेवलपमेंट नहीं होना, ये सब दिक्कतें आ सकती हैं। तो समय अपनी शादी के 5 साल के विदिन अगर वो कंसीव करना चाह रही हैं तो वो डॉक्टर से आके ज़रूर मिले। क्या नाम हो आपका? नाम बताया जाए। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका भारती सराफ। मैं यहाँ सराफ मैटरनिटी सेंटर में कंसल्टेंट हूँ।